मोहब्बत की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी मेरठ की है, जहां मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन परिवार को ये शादी नामंजूर थी। नतीजा ये हुआ कि परिवार ने दोनों को बेदखल कर दिया। सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए के मकान में अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहने लगा, लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था जिस मुस्कान के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया बागी बन गया, वही मुस्कान एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में छुरा घोंप दिया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने लाश के 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर उसे सीमेंट के घोल से पैक कर दिया। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव निकालने की कोशिश की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया। मुस्कान ने मोहल्ले वालों को बताया कि वो पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। मुस्कान हिमाचल गई तो, लेकिन पति सौरभ के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, क्योंकि पति की लाश तो ड्रम में बंद थी। तभी से उनके किराए के मकान में ताला लगा हुआ था। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल सिंह और उसके 7 सहयोगियों को डिब्रूगढ़ जेल से अमृतसर वापस लाने की तैयारी है। उसके 7 सहयोगियों के ऊपर से एनएसए भी हटाया गया है, जिसके बाद पंजाब सरकार सवालों के घेरे में रही कि आखिरकार कई सवाल खड़े किए गए कि इन आरोपियों पर इतना ज्यादा रहम पंजाब की सरकार क्यों कर रही है। ये सवाल यहां पर खड़े किए गए थे। तो अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया। अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया, ये इस समय जानकारी मिल रही है। अमृतपाल के सभी 7 साथी जेल से रिहा हुए हैं। तो बड़ी खबर, अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया है और उसके 7 जो साथी थे वो सहयोगी, उसकी डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से पंजाब लाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर पंजाब की मान सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया। अनामिका, क्या कुछ और बड़ा अपडेट है इस खबर पर? पहली अपडेट तो ये है प्रियंका, श्वेता और सृष्टि की अभी अमृतपाल को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अमृतपाल पर से एनएसए हटा है। अमृतपाल पर एनएसए को लेकर 22 मार्च को सुनवाई होनी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन उसके जो 7 साथी हैं उनको जरूर एक एक करके असम पुलिस जो है हैंडओवर कर रही है अमृतसर की पुलिस को। अमृतसर की पुलिस इस वक्त वहां गई हुई है, वरिष्ठ अधिकारी एसपी हैं उनके नेतृत्व में। मैं इस वक्त अमृतपाल के साथियों में से एक साथी बसंत सिंह दौलतपुरा के घर के बिल्कुल बाहर हूं और
परिवार के लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले घर दिखा दूं आपको, लेकिन परिवार के लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कुलवंत सिंह, इसके अलावा अमृतपाल के पिता से जरूर बात की है। उनका ये कहना है कि हम ये चाहते हैं एनएसए हटने के बाद अब जिन मामलों में, अलग अलग मामलों में जिस तरीके से बसंत सिंह समेत अलग अलग लोगों को, अमृतपाल को अरेस्ट किया गया है, उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि एनएसए के तहत अगर 2 साल के लिए इन लोगों को रखा गया था, पहले 1 साल का एनएसए था, फिर 2 साल के लिए एनएसए बढ़ाया गया, वो भी गलत था। ये जो गली अंदर जा रही है, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये बसंत सिंह दौलतपुरा का है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ जेल से शिफ्ट होकर यहाँ पर आने वाला है। लेकिन पुलिस का ये साफ कहना है कि एनएसए हटा है, लेकिन अदनाला थाने का घेराव या दूसरे मामलों में अभी मुश्किलें उनकी कम नहीं हुई हैं। हम यहाँ पर लाकर थाने के घेराव और दूसरे मामलों में उनसे पूछताछ करेंगे। घर के अंदर की तस्वीर दिखाइएगा कि अभी घर के अंदर रेनोवेशन चल रहा है, परिवार जरूर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं कुछ लोग पड़ोसी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। उमेश, थोड़ा आइएगा जरा। बसंत सिंह को जानते हैं? बसंत सिंह? बसंत सिंह का ऐसा कोई नहीं गा। बसंत सिंह दौलतपुरा आपके बगल में रहते हैं, आप जानते हैं उनको? कितने रहते? बसंत सिंह। बसंत सिंह बसंत सिंह? बसंत सिंह। बसंत सिंह? जानते हैं? हाँ हाँ जानते हैं? हाँ। कब से यहाँ रह रहा है परिवार? हाँ, कर रहा है, बहुत चंगा। मेरा पोतरा ही है। अच्छा, आपका पोतरा ही लगा मेरा, मेरे भतीजे का मुंडा हो सकेगा। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तो वो असम में है, डिब्रूगढ़ जेल में है जी? असम में है, डिब्रूगढ़ जेल में है। हाँ हाँ हाँ, वो हो गया। अच्छा हैगा ना, भाई भी पोतरी करेगा, प्यो भी उधर करेगा। वापस कब आ रहे हैं? है? वापस कब आ रहे हैं? हाँ, पता नहीं भी कब आ रहे हैं, पता नहीं ना पाजा। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार घर के अंदर जाकर बात करने की कोशिश करती हूँ। पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है कि जल्दी से जल्दी असम से इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया जाए और उसके बाद यहाँ लाने के बाद उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जाए। देखिए, यहाँ पे परिवार के दूसरे लोग भी हैं, हालांकि वो बात करने को तैयार नहीं है, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ एक बार बात करूँ। एक तरफ घर का रेनोवेशन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ उनको लाने की तैयारी है। बसंत सिंह कौन है आपके? भतीजा। भतीजे हैं? क्या क्या आरोप हैं उन पर? ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ नहीं ना। उनको लेकर गई है पुलिस? यहाँ से क्यों लेकर गई थी? नहीं, यहाँ से नहीं लेके गए। कहाँ से लेकर गई थी? कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं बसंत सिंह को? नहीं जानते बसंत सिंह को? आपके फैमिली मेंबर हैं? जानते तो है क्या? जानते हैं ना। पुलिस क्यों लेकर गई थी उनको? आई नहीं पता। आई नहीं। हाँ? मैं तो अपना काम कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बता दीजिए आप। एक मिनट मैम, मुंह जाना ना, मैं कसा हो नहीं बात करेंगे आप? नहीं बात करेंगे? अच्छा ठीक है, नहीं बात करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, मत बात कीजिए। मैं एक बार ये घर आपको दिखा दूं। ये बसंत सिंह दौलतपुरा का घर है। परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये मोगा से थोड़ी दूरी पर जगह है। मैंने और भी लोगों से इसके पहले बात की है और कोशिश ये है कि जिन 7 लोगों को लेकर आया जा रहा है, उन 7 लोगों में से कई लोगों से हम बात कर सके, परिवार से बात कर सके और उनसे पूछ सके कि उनका क्या कहना है। लेकिन पुलिस ये साफ कह रही है, क्योंकि मामला एनएसए का है और एनएसए हमें हटाया गया है 7 लोगों पे से,